हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। तो दर्शकों, आज तो होली है भाई साहब, और चारों तरफ होली का माहौल चल रहा है। कोई रंग गुलाल, कोई कैसे, कुछ लोग तो भैया कीचड़ में भी लोट ले रहे हैं भाई। अलग अलग लोग, अलग अलग उनका टाइप। तो आप किस टाइप के हैं कमेंट करके ज़रूर बताना अगर फ्री हैं। अदरवाइज़ कोई बात नहीं, आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, होली मनाएं। लेकिन एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि भाई अगर आप दूर दराज के क्षेत्रों में जा रहे हैं बाइक से, 4 व्हीलर से, कैसे भी, तो कृपया करके आज के दिन ना, वैसे तो ड्राई डे है पर लोग इंतज़ाम कर लेते हैं कोल्ड ड्रिंक है, तो कृपया करके ऐसा ड्रिंक एंड ड्राइव वाला केस ना ही करें, क्योंकि तमाम एक्सीडेंट के खबर आती है दूसरे दिन। हर साल होता है होली का। और वैसे तो भाई होली का ना इस बार फिर से अलग ही सीन चले गया है। अब ये होता है दर्शकों कि हर हमारा तीज त्यौहार 2 दिन हो जाता है। कब वो ये टाइम, कब वो टाइम, कब वो ग्रहण लग जावे, कब वो पंडित जी की जो शुभ घड़ी होती है वो बदल जावे। तो खैर आपके यहाँ जब है होली, तो वैसे भी लोग 6-7 दिन मनाते हैं। ऑफिस में जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन होली शुरू हो जाती है, और फिर समय समय पे कभी यहाँ कभी वहाँ, जहाँ जहाँ जाते हैं उनके साथ होली मनाते हैं। तो मैं यही ऊपर वाले से, ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि भाई सबकी होली बहुत ही अच्छी रहें और खुशियाँ भरी पड़ी रहें। इसके अलावा खाने पीने पे भी थोड़ा सा लीजिएगा लगाम, क्योंकि ना कई बार भाई अपना पेट बोल जावे, फिर धड़ाम धूम बम बहुत सारी का बोल सकते हैं बरसात होती है, वो भी ना गरज के साथ। तो थोड़ा सा अपने पेट के साथ रहम कीजिएगा। और हाँ, अब मैं यही कहना चाहूँगी कि दोनों पार्टी से मेरा विनम्र निवेदन है, इस घर के जो दो हैं, जेठ जेठानी और ननंद नंदोई, सॉरी आई एम सो सॉरी, ननंद नंदोई मैंने बोल दिया, देवरानी और देवर, तो इनसे भी मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया करके अगर आप वाकई में इस कंट्रोवर्सी को यहीं पे रोकना चाहते हैं तो अब इसके रिगार्डिंग कोई बातचीत ना करें, ना ही इसके रिगार्डिंग कोई कमेंट करें। और आपके हाथ में होता है, अगर वाकई में आप इसको रोकना चाहते हैं तो आप जनता से भी एक अपील कर सकते हैं कि कृपया करके इस बारे में आप हमें कोई कमेंट ना करें, और ना ही हम इस बारे में कोई वार्तालाप करना चाहते हैं। इस प्रकार के अगर चीज़ें आप करेंगे तो ये लगेगा कि जनता भी, आप लोग इंटरेस्टेड नहीं है तो वो अपना शांत हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसको बढ़ाते रहेंगे, फिर आप एक तरफ से ये भी बोलेंगे कि अब हमको इस कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं, तो भाई साहब ना ये लोगों का हजम नहीं होगा। सबको पता है कि भाई साहब जो कमेंट चल रहे हैं फिर उनको आप आंसर कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अभी भी वो सारी चीज़ें चल रही हैं। मैं ये चीज़ दोनों के लिए कह रही हूँ, क्योंकि अगर वाकई में आप इन सब चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये अपनाना होगा। अब हो सकता है आप अपनाएं या फिर ना अपनाएं। अगर नहीं अपनाते हैं दैट मीन्स कि आप ये सारी चीज़ें रखना चाहते हैं कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें होते रहें, और फिर ये ऐसे सिलसिला चलता रहा डॉलर का। हाँ जी। तो कल भाई कोई अपने मायके गया, कोई दूसरा भी अपने मायके गया। क्यों? क्योंकि उनको भी होली मनानी थी। बाकी सासू अम्मा के साथ शॉर्ट वीडियो आए। यू वेरी चालाक ब्रो, बहुत चालाक। तो मम्मी जी के साथ वो कुछ रस्में कर रही थी होली की, और शायद वो कुछ हाथ में वो उबटन वाला भी होता है किसी किसी के यहाँ पर, तो वो सारी चीज़ें कर रहे थे। और वहाँ पर भी उन्होंने कुछ टाइटल लिख दिया था, मुझे रोता हुआ देख के मम्मी बुरा लगा, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अब इन सारी चीज़ों से निकलने का सही टाइम है। अब ऐसे टाइटल दोनों में से कोई ना डाले। आप हंसो, मुस्कुराओ, लोगों को ये दिखाओ, क्योंकि देखो क्रियाकलाप तो आप ही की तरफ से ज़्यादा हुए हैं, और अब आपको भी आगे बढ़ना चाहिए। अब बार बार अगर वही आप रिपीटेशन करेंगी कि हमने तो कभी सोचा नहीं था कि हमारी फैमिली को ये दिन देखना पड़ेगा, हम सोचते थे कि हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, हम दूसरी पार्टी से भी कहते थे कि हम कभी भी ऐसे वीडियोस नहीं बनाएंगे, पर कहते हैं कि ना हो जाता है। अब कई बार लोगों का ईगो हर्ट हो जाता है, कई बार अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए लोग ऐसे हरकत करते हैं, और इतिहास गवा रहा है। देखिए, 100 की सीधी बात, नक्को बकवास। इतिहास गवा रहा है, जिस घर में एक से ज़्यादा यूट्यूबर होते हैं वहाँ पर ये सिचुएशन आती ही है। उनका ईगो हर्ट होता है कि पहले से हम यूट्यूबर हैं, वो फिर हमसे आगे क्यों जा रही है, या फिर हम उसको कम आंकते हैं। और मन में ये चीज़ लाना सबसे गलत चीज़ है कि हमसे आगे कोई निकल नहीं पाएगा। जो मेहनत करेगा, जो नई नई चीज़ें रखेगा, जिसको जनता पसंद करेगी। कहते हैं ना कि जनता कई बार आपको खोपड़ी बिठा लेती है, कई बार ना
आपसे मुंह फेर लेती है। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ऐसे बोल भी यहाँ पर नहीं बोलने चाहिए जिसकी वजह से जनता ऐसा कुछ करे। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि ये होली का पावन अवसर है। हालांकि दोनों लोग अपने अपने मायके पहुँच गई हैं, लेकिन अब हो सके अगर वाकई में इन सब चीज़ों को शॉर्ट करना है तो ये सुनहरा अवसर है, एक दूसरे को कॉल करके या फिर जैसे भी। वैसे तो एक ही घर में रहते थे, ऊपर नीचे वाला। तो मेरे हिसाब से जितनी बार यूट्यूब पे दो दो घंटे के एपिसोड, एक घंटे के एपिसोड, फिर उधर से रिप्लाई एपिसोड बने हैं। काश कि घर के बड़ों ने या फिर किसी ने भी ये हिम्मत करी होती कि हम ये वाईटी पे क्या कर रहे हैं। हमारा जो एक तरफ से इतनी अच्छी अच्छी बॉन्डिंग थी, हमारी जो ऐसी चीज़ें थी, है ना, तो हम उसको मिट्टी में मिला रहे हैं। हम देवरानी जेठानी का बॉन्ड दिखाते थे। इनके पुराने वाले वीडियोस पे देखो जहाँ पे देवरानी जेठानी का बॉन्ड दिखाते हैं, लोग इनको भर भर के प्यार दे रहे थे। तो वो सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जहाँ से ये अच्छा लगता था कि हाँ यार क्या प्यार है इन दोनों में। तो अगर तुम्हारे बीच में तकरार हो रही थी या मनमुटाव हो रहा था तो भाई वो वाईटी पे नहीं लाना था, या तो आप बैठ के निपटा लेते हो। अगर नहीं निपटा सकते थे तो फिर ना एक लाइन है ना, पतली लाइन ड्रॉ कर देनी चाहिए थी कि इसके आगे की चीज़ें हम वाईटी पे नहीं लाएंगे। जब टॉन्टबाजी चल रही थी, मैंने इस पहले भी इस बारे में बात करी थी। अब ऐसा तो है नहीं कि मम्मी जी किसी का वीडियो नहीं देखती होंगी। जिस दिन उनको जिस भी बहू की तरफ से ये लगा था कि नहीं हमारे परिवार की इज़्ज़त अब वाईटी पे आ रही है, डॉलर कमाना है पर इज़्ज़त बेच के नहीं, उसी दिन उनको उस बहू को बोलना चाहिए था कि देखो तुमको जो यहाँ पर करना है, लाइफस्टाइल दिखाना है, कपड़ा लत्ता का प्रमोशन करना है, जो भी करना है, आगे बढ़ना करो, लेकिन परिवार की इज़्ज़त से बढ़कर कुछ नहीं। ये सारी चीज़ें बोल देनी चाहिए। लेकिन हमने कई बार देखा कि भाई साहब ऐसा नहीं हुआ। टारगेट किसी के द्वारा ज़्यादा किया गया है, किसी के द्वारा कम किया गया है। तो उम्मीद यही करेंगे कि अब अगर वाकई में इनको बढ़ना है और नहीं बढ़ना तो भैया पब्लिक को बोल दो कि हमारे विचार और हमारे मतभेद इतने ज़्यादा हो गए हैं कि वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। मैं फिर से कहना चाहूँगी, तमाम घरों में हिस्सा बाँट होता है, तमाम घरों में अलगाव होता है। अब प्यार बना रहे थोड़ा मोड़ा, एक दूसरे की इज्जत करते रहें, इतना ज़रूरी होता है। अब ऐसा ना हो कि एक दूसरे के बारे में इतना ज़्यादा गंद बोल दें, इतना ज़्यादा यहाँ पर बात कर लें कि कभी एक दूसरे को ना माफ़ कर सकें और ना ही नज़रें मिला सकें। तो मैं यही कहना चाहूँगी। एक कमेंट आया था कल इनकी बड़ी जेठानी के वीडियो पर, और उसमें ये लिखा गया है कि दी आप कहाँ से लाते हो इतना बड़ा दिल, इतनी हिम्मत कहाँ से लाते हो। रियली दी बहुत हिम्मत वाली हो आप। इतना तमाशा इसलिए किया गया है कि आप अपने भाई के प्रोग्राम को एंजॉय ना कर पाएँ, आपके ससुराल का कोई भी ना आए। वाह जी वाह। तो कोई भी ना आ पाए, इनको भी रीज़न मिल जाए ना आने का। और कोई नहीं दी, आप मस्त एंजॉय करना, जलने वालों को जलाना। आई एम सो सॉरी। तो इस पे बहुत सारे लोगों ने लाइक किया है और इस पे इनकी जेठानी जी का रिप्लाई भी आया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो भाई इनकी जेठानी जी का रिप्लाई है कि कोई बात नहीं डियर, ऊपर वाला हर चीज़ का वक्त तय कर देता है कि हमको कब क्या करना है और कब किसी का चेहरे का नकाब उतर जाए, हैं ये सब ऊपर वाला तय करता है। इनके कहने का मतलब यही है, वर्डिंग दूसरी है, और हम उसका असली चेहरा देख पाएँ। जो होता है अच्छे के लिए होता है। जी हाँ, जैसे हम किसी से खुन्नक रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुन्नस है और बहुत ही ज़्यादा हम जलते हैं, तो कुछ ना कुछ हम ऐसी हरकतें कर देते हैं, भले हम कितना ही प्यार प्रिटेंड करें। तो अब यहाँ पर मेरा इन दोनों से विनम्र निवेदन है कि अब अगर आप वाकई अब बोल रहे हो कि इस कंट्रोवर्सी को आप दोनों लोग एंड कर चुके हो, क्योंकि 1 या 2 दिन पहले इन दोनों का वीडियो आया था कि हमारे साइड से अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी, हम अपना डेली ब्लॉगिंग वाला ही वीडियो लेकर आएंगे। तो अब दोनों को इसी पर गौर करना चाहिए, ज़रूरी है अगर आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं। और अभी भी अगर आप ये रिप्लाई सवाल जवाब करना चाहते हैं, दैट मीन्स आप इसको ख़त्म नहीं कर रहे हैं। जो चीज़ें हो गई वो कभी मिट तो नहीं पाएंगी, ना आपकी एंड से ना आपकी एंड से। उधर से तो खैर देखिए जो बताया गया था सबको पता है, शादी की सच्चाई उसमें क्या हुआ था वो सारी चीज़ें बताई गई थी। लेकिन जो देवर देवरानी ने आवेश में आके या फिर क्या सोच के जो 2 घंटे का एपिसोड बनाया, उसमें बहुत ऐसी पर्सनल चीज़ों को उठाया गया जो कि बहुत गलत है। और मुझे हैरानी इस चीज़ की हो रही थी कि बगल में मम्मी जी बैठी थी, उन्होंने अपने छोटे बेटे को इस चीज़ के लिए मना क्यों नहीं किया। क्योंकि एक तरीके से आप जो दबी हुई बातें हैं बहुत ही पर्सनल, जैसे कि रूम से बाहर निकाल देना बड़े भाई का अपनी बीवी का,
तो ये सारी बातें पर्सनल चीज़ों में ही आती हैं और बहुत ऐसी चीज़ें आपने वहाँ पर बोली हैं और कुछ चीज़ें तो लोगों ने इतनी नकार दी, जैसे कि सुंदरता से जलती है या फिर आप कितना भी कोशिश कर लें मेरी बीवी से कभी आगे नहीं निकल पाएंगी। तो इसको तो कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, और कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता को भी ये दर्शाता है। तो ये सारी चीज़ें जनता को बिल्कुल भी रास नहीं आई हैं। अब बिल्कुल अगर आप इन सब चीज़ों से निकल के फिर से एक साथ होना चाहते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि अब पॉसिबल है, अगर सच्ची बात की जाए तो नहीं पॉसिबल है। दिखावा करने के लिए या सिर्फ हम साथ साथ हैं वाला यहाँ पर मूवी प्ले करना है तो ज़रूर आप ये दर्शा सकते हैं, पर मन में एक दूसरे के लिए क्या है और किसके मन में कितना है ये भी पता चल गया है। तो कुल मिला के मैं यही कहना चाहूँगी, एक घर के बुज़ुर्ग थोड़ा सा इस पर गौर फरमाएं। एक रसोइयाँ करने से कुछ नहीं होता है, फिर एक दूसरे के लिए मन में इतनी कड़वी बातें हैं, इतनी ज़्यादा कड़वाहट है, फिर एक रसोइया करके भी आप का ही दिखा दोगे, है ना। तो रसोइयाँ अपना अलग अलग हो जाए, कम से कम चैन सुकून से लोग खा पी पाएँ। इतना ज़्यादा नेगेटिविटी भरी पड़ी है तो वो सारी चीज़ें अब नहीं हो सकती। स्टॉप करना है तो पूरे तरीके से स्टॉप कर दें, इधर से भी उधर से भी, और अपनी अपनी ज़िंदगी में जैसे कि उधर से भी अब अनाउंस कर दिया गया है कि मैंने बहुत कर लिया फैमिली फैमिली फैमिली, अब मुझे इंडिपेंडेंट होना है और आगे यहाँ जाना वहाँ जाना। ये चीज़ बहुत अच्छी है, आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, किसी पे आश्रित नहीं होना चाहते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। पर आपका जो फैमिली फैमिली वाला डायलॉग था वो कुछ और यहाँ पर मेंशन कर रहा था। और अगर हम बात करें हाँ जेठानी जी की, तो जेठानी जी का अब ये जो रिप्लाई आया था, अगर ये भी अपने साइड से ये सब चीज़ें अब नहीं करना चाहती हैं तो इन मुद्दों पे इन दोनों में से किसी को बात नहीं करनी चाहिए। और अगर दोनों तरफ से अभी भी ये बातें हो रही हैं दैट मीन्स की कंट्रोवर्सी अभी ऑन है, बंद नहीं हुई है। और आने वाले दिनों में होली के बाद अभी तो रंग फुहारे चल रहे हैं, का बम पटाखे भी दगेंगे, मतलब दिवाली भी होगी, दशहरा भी होगा, क्योंकि होली तो चल रहा है और अभी उधर तो शादी भी है। तो कुछ दिनों के लिए हम उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें सही रहेंगी और वो वहाँ पर अपना प्रॉपर इन्जॉय कर पाएंगी, क्योंकि उनका कहना है उनके घर में जो सारी चीज़ें हुई हैं इन सब चीज़ों में किसने सबसे ज़्यादा उनका सपोर्ट किया, ये सब चीज़ उनको पता है, बहुत अच्छे से पता है। तो उम्मीद यही करूँगी कि ये सारी चीज़ें सुधर जाएँ या तो फिर एक हल्की से यहाँ पर ये चीज़ें बोल दी जाएँ कि जो चीज़ें पॉसिबल नहीं है नहीं है। जनता जनार्दन इतना ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं है और इतना ज़्यादा वो लालयित भी नहीं है कि नहीं भाई साहब हमको तो पुराना ही देखना है। अगर आप में से किसी का नहीं बन रहा है तो ज़बरदस्ती तो आप नहीं ना दिखा सकते। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आप लोगों को भी समझ में आ गई होगी। तो अभी तो देखिए कंट्रोवर्सी बंद है, दोनों तरफ से बोल दिया गया इस चीज़ का, लेकिन कमेंट्स के माध्यम से और कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात बोल दी जाती है पूरे वीडियो में, चाहे वो वॉइस ओवर के दौरान हो या फिर कोई और चीज़ हो, जिससे ये पता चलता है कि नहीं बॉस कंट्रोवर्सी तो अभी ऑन है। चलिए जी अभी के लिए इतना ही, और आप होली किस तरीके से मना रहे हैं अगर आपके पास टाइम होगा तो ज़रूर कमेंट करके बताना। आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी होली।